बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 610 का लेक्चर नंबर 37 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कंजेस्शन कंट्रोल क्या होता है। तो अगर आपको पेपर के अंदर कंजेस्शन कंट्रोल के बारे में पूछा जाए तो 3 नंबर के अंदर शॉर्ट के अंदर या MCQs में इसमें से कुछ आए तो आपने ये पूरा पैराग्राफ जो है वो याद कर लेना है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट समझाता हूँ आपको कंजेस्शन कंट्रोल का, उसके बाद फिर इस पैराग्राफ को देखेंगे कि इसमें सर ने हमें क्या बोला हुआ है। कंजेस्शन कहते हैं भीड़ भाड़, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, भीड़ भाड़ होती है जहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल यानी उसको कंट्रोल करना, उसकी केयर करना कि मतलब इसमें ज़्यादा मतलब रश ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, तो इसको कहते हैं कंजेस्शन कंट्रोल। अब देखते हैं कि कंजेस्शन कंट्रोल का यहाँ पे क्या मतलब सर ने बताया हुआ है। द गोल ऑफ कंजेस्शन कंट्रोल, सर कह रहे हैं इसका मकसद कंजेस्शन कंट्रोल हम नेटवर्किंग के अंदर क्यों करते हैं और इसका मकसद क्या है वो सर बता रहे हैं। द गोल ऑफ कंजेस्शन कंट्रोल कहते हैं कंजेस्शन कंट्रोल करने का मकसद हमारा ये है, यानी रश को कम करने का या भीड़ भाड़ वाली जगह को कम करने का, हमारा वहाँ से भीड़ भाड़ कम करने का मकसद ये है इज़ टू अवॉइड एडिंग रीट्रांसमिशन। अब एडिंग रीट्रांसमिशन को अवॉइड करना। अब रीट्रांसमिशन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 36 में बता गया हूँ कि रीट्रांसमिशन ये होता है कि आपने एक डाटा सेंड किया किसी डेस्टिनेशन पे, अब वो डाटा अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा तो आपने वो डाटा दोबारा सेंड किया। इस अमल को हम क्या कहते हैं, रीट्रांसमिट करना, ठीक है। तो बेसिकली कहता है कंजेस्शन कंट्रोल का बेसिक या मेन मकसद यही होता है कि ये रीट्रांसमिशन के मकसद को क्या करता है, अवॉइड करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। क्यों क्यों ख़त्म करता है रीट्रांसमिशन को? टू एन ऑलरेडी कंजेस्टेड नेटवर्क, यानी कहता है एक ऐसा नेटवर्क जिसके ऊपर पहले से इतना रश है। अब उस इतने रश वाले नेटवर्क के ऊपर अगर आप बार बार डाटा को रीट्रांसमिट करोगे, बार बार एक भेजे हुए डाटा को दोबारा सेंड करोगे, तो उससे तो रश और बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहता है फिर हम क्या करते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, उस नेटवर्क के ऊपर हम ये कोशिश करते हैं, हमारा ये मकसद होता है कि वहाँ पे रीट्रांसमिशन के अमल को हम जो है क्या करें, अवॉइड करें, यानी हमें बार बार डाटा, एक ही डाटा बार बार सेंड करना ना पड़े, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी छोटी सी आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक टीचर है, ठीक है, वो आपको कहता है आपने ये टास्क करके आना है कल, ठीक है। अब अगले दिन पूरी क्लास को बारी बारी टीचर जो है काम चेक कर रहा है कि अच्छा इसने टास्क किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया। अब आप कह रहे हो भाई मुझे टास्क की समझ ही नहीं आई, ठीक है। वहां पे अब पहली रश है, इतने ज्यादा पहले स्टूडेंट हैं, अब मैं किन पहले स्टूडेंट का काम चेक करूं या आपको बार बार दोबारा से टास्क समझाऊं, ठीक है। तो ये एक मुश्किल काम है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि जनाब मुझे टास्क दोबारा समझाना ना पड़े आपको, ठीक है ना, क्योंकि पहले इतना रश है। अब मैं पहले आपको टास्क समझाने के लिए टाइम ज़ाया करूं या अपने बाकी स्टूडेंट्स का जो है काम चेक करूं। तो यही चीज़ नेटवर्क के ऊपर भी होती है कि जब नेटवर्क पे ज़्यादा रश होता है तब हम ये कोशिश करते हैं कि हमें बार बार रीट्रांसमिटिंग ना करनी पड़े, ताकि इससे तो हमारा और ज़्यादा एक तो टाइम वेस्ट होगा और दूसरा हमारे नेटवर्क पे रश और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इसी या इस अमल को हम क्या कहते हैं, कंजेस्शन कंट्रोल। आगे कहता है रिड्यूसिंग द विंडो साइज क्विकली इन रिस्पॉन्स टू द लास्ट मैसेज डज इट। कहता है अगर हमने अब देखो रीट्रांसमिटिंग से अवॉइड तो कर लिया, लेकिन कहता है अगर कोई मैसेज लॉस्ट हो जाए, कोई ज़ाया हो जाए मैसेज, तो कहता है हम क्विकली क्या करते हैं, फिर अपनी जो विंडो का साइज़ है उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। विंडो किसे कहते हैं, विंडो बेसिकली आप पीछे पढ़ के आए हो कि बफर का वो स्पेस जो हमें जितनी बफर की स्पेस दरकार होती है उसको बेसिकली हम विंडो कहते हैं। तो कहता है हम विंडो साइज़ को उसी वक्त क्विकली कम कर देते हैं जैसे ही हमें रिस्पॉन्स आता है कि जनाब हमारा मैसेज जो है वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, मतलब ज़ाया हो गया। आगे कहता है इट इज़ अज्यूम दैट लॉस इज़ ड्यू टू कंजेस्शन। कहता है क्योंकि ये अखज़ किया जाता है, ये मान लिया जाता है कि ये जो मैसेज लॉस हुआ है ना, ये ड्यू टू कंजेस्शन की वजह से हुआ है, यानी रश की वजह से ये मैसेज जो है वो लॉस हुआ है। तो कहता है ये हम अखज़ कर लेते हैं। तो ये पूरा जनाब पैराग्राफ था जो कि कंजेस्शन कंट्रोल के बारे में था, जिसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एक तो ये इसमें सिर्फ ये कंसेप्ट ही आपका इंपॉर्टेंट था लेक्चर नंबर 37 में। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है वो है नेट डिटेल्स। अब नेट क्या होता है, नेट बेसिकली आपको सबसे पहले इसका स्टैंड फॉर पता हो, नेट का स्टैंड फॉर क्या होता है। तो एन स्टैंड फॉर नेटवर्क, ए स्टैंड फॉर एड्रेस और टी स्टैंड फॉर ट्रांसलेटर या ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये इसका स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी एक ऐसी टेक्निक नेट। अब पहले मैं आपको नेट समझाता हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगा कि ये नेट डिटेल्स अगर पेपर में आपको पूछ जाए तो आपने इसके बारे में कैसे लिखना है। तो पहले आप अगर आपको सर पूछे नेट डिटेल्स के बारे में लिखो या व्हाट इज नेट, तो आपने ये वाला कंसेप्ट लिखना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, या ये जो आपको सर ने बताया हुआ है ये भी आप लिख सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा ब्रीफली है, मैं पहले आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि नेट होता गया। पहले मैं आपको उसका स्टैंड फॉर बताया, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर,
ये इसका जो है वो स्टैंड फॉर है, ये आपने याद कर लेना, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेट का मेन मकसद क्या होता है? नेट बेसिकली दोस्तों ये करता है कि आपको पता है आपके घर के अंदर या आपके दफ्तर के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर या आपके नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं। अब उस हर डिवाइस का अपना एक यूनिक क्या होता है, प्राइवेट आईपी होता है। क्या होता है, हर हर डिवाइस के पास अपना खुद का प्राइवेट आईपी होता है। लेकिन याद रखिएगा जनाब, जब हम उस डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो बेसिकली वो प्राइवेट नेटवर्क के साथ हम कम्युनिकेशन नहीं करते नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर। बेसिकली जब हम उस किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो वहां पर बेसिकली उसका प्राइवेट आईपी यूज नहीं हो रहा था, उसका पब्लिक आईपी यूज हो रहा होता है। और वो जो पब्लिक आईपी है ना, वो पब्लिक आईपी हम सिर्फ उस डिवाइस को नहीं देते, बल्कि उस नेटवर्क के अंदर जितनी डिवाइसेज हैं, मान लो आपके घर के अंदर 5 डिवाइसेज हैं, आपके पास लैपटॉप भी है, आपके पास मोबाइल 3 मोबाइल हैं, 1 लैपटॉप है, एक आपके पास पीसी है, तो ये 5 डिवाइसेज हो गए टोटल। अब इन 5 डिवाइसेज का अपना-अपना अलग क्या है, प्राइवेट आईपी है। लेकिन जनाब वो प्राइवेट आईपी सिर्फ उनका अपनी हदूद तक है, मतलब इंटरनेट जब हम उन डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करवाएंगे तब वो प्राइवेट आईपी यूज नहीं होगा, बल्कि फिर हम क्या करेंगे, फिर आपके उस घर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं उन तमाम डिवाइसेस को हम एक पब्लिक आईपी असाइन करेंगे, और वो पब्लिक आईपी आपके उस नेटवर्क में मौजूद तमाम की तमाम डिवाइसेस यूज करेंगी। ठीक है, और इसी टेक्निक को जनाब हम नेट कहते हैं, कि बेसिकली एक ही नेटवर्क में मौजूद मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए एक यूनिक पब्लिक आईपी असाइन करना क्या कहलाता है, नेट कहलाता है। अब ये जो पब्लिक आईपी आप तमाम डिवाइसेस को जो है सॉरी, ये नेट पूरा प्रोसेस नहीं, अभी ये नेट हाफ मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपने पब्लिक आईपी क्या कर दिया, असाइन कर दिया अपनी तमाम डिवाइसेस को। अब जनाब जब पब्लिक आईपी जो है वो तमाम डिवाइसेस को असाइन करने के बाद इंटरनेट के साथ आप उसको कनेक्ट करते हो, तो क्या होता भला, कि देखो अब आपकी डिवाइस के पास क्या है, प्राइवेट आईपी है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर क्या है, उसका पब्लिक आईपी है। अब उस प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी में कैसे ट्रांसलेशन हम करेंगे, और जब डाटा वापस आएगा तो उस पब्लिक आईपी से वापस प्राइवेट आईपी में हम कैसे डाटा ट्रांसलेट करेंगे, या एड्रेस आईपी कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए हम बेसिकली नेट की टेक्निक यूज करते हैं। अब मैं आपको चलें इतनी लंबी तमीद मानने की बजाय मैं अब आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि नेट बेसिकली क्या है। नेट एक टेक्निक है जो आपकी डिवाइस के प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करती है या ट्रांसलेट करती है जब हमने डाटा इंटरनेट पे सेंड करना होता है। और जब आप अपनी डिवाइस के ऊपर डाटा इंटरनेट से रिसीव करते हो, तो तब आपके उस पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट कौन करता है, नेट करता है। तो उम्मीद है अब आपको सही समझ आ गई होगी कि नेट बेसिकली क्या है। नेट एक टेक्निक है जिसके साथ हम आपकी डिवाइस के प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करते हैं डाटा सेंड करने के लिए, और डाटा रिसीव करते हुए हम उसके पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेट यूज करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि जनाब जब हम अपनी वो जो पब्लिक आईपी है, वो जब हम अपनी तमाम डिवाइसेस को एक ही पब्लिक आईपी जब असाइन करते हैं, तो नेट को कैसे पता चलता है कि ये जो मैसेज आया है ये इस नेटवर्क में मौजूद किस डिवाइस को देना है। अब देखो ना, आपके घर में 5 डिवाइसेस थी, अब उन 5 डिवाइसेस को हमने एक यूनिक पब्लिक आईपी दिया हुआ है। अब उस एक यूनिक पब्लिक आईपी के थ्रू आपका डाटा सेंड हुआ और उसके बाद रिसीव हुआ। जब रिसीव हुआ तो सबसे पहले किसके पास आया, नेट के पास आया। अब नेट कैसे ये जज करेगा कि जनाब ये जो एड्रेस, ये जो डाटा है, ये क्योंकि अब आपने तो सबको एक ही पब्लिक आईपी दिया हुआ है, तो अब ये उस पब्लिक आईपी से कैसे पता चलेगा कि ये डाटा किस डिवाइस को देना है इन 5 डिवाइसेस में से। तो जनाब उसके लिए बेसिकली नेट जो है वो एक टेबल यूज करता है। उस टेबल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि नेट ने क्या किया होता है, आपके घर में या आपके नेटवर्क में जितनी डिवाइसेस होती हैं ना, उन तमाम डिवाइसेस के प्राइवेट आईपी उसने लिखे होते हैं कि ये आईपी इस डिवाइस का है, ये आईपी इस डिवाइस का है, ये आईपी इस डिवाइस का है। तो जब डाटा सेंड करते हुए आपका नेट जो टेक्निक है, जब वो आपके उस डिवाइस के प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करता है ना, तो तब वो ये टेबल में लिख लेता है कि ये डाटा किस डिवाइस ने सेंड किया, ठीक है। और जब डाटा वापस रिस्पॉन्स आता है या आपका डाटा वापस रिसीव होता है, तो क्या होता है कि नेट बेसिकली जब पब्लिक आईपी को आपके प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट करता है ना, तो वो बेसिकली अपने टेबल में से इन्फॉर्मेशन देखता है कि अच्छा ये फलां जो डिवाइस थी उसका ये पब्लिक आईपी मैंने ट्रांसलेट किया था, उसके लिए ये मैंने पब्लिक आईपी जो है वो ट्रांसलेट करके दिया था। अब वो उसी सेम डिवाइस को टारगेट करके उसको डाटा जो है वो पहुंचा देता है। तो ये आपका कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि नेट के अंदर जब हम एक ही सेम पब्लिक आईपी तमाम डिवाइसेस को देते हैं एक ही सेम नेटवर्क के अंदर, तो कैसे पता चलता है कि ये डाटा किस डिवाइस को देना है। आप समझ रही बात की। अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये आपको उम्मीद है समझ आ जाएगा जब आप खुद पढ़ोगे। अब मैं आपको चलो एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ। कहता है साइट कैन दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर ऑब्टेन अ सिंगल वैलिड आईपी एड्रेस। ये वही बात जो मैंने आपको बताई है कि अगर एक नेटवर्क में एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो तो उन तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को
इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए या इंटरनेट के साथ बातचीत करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पब्लिक आईपी तमाम डिवाइसेस को जो है वो क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। आगे कहता है इट असाइंस अ प्राइवेट एड्रेस टू ईच कंप्यूटर एंड यूजेस नेट बॉक्स टू कनेक्ट द इंटरनेट। अब कहता है नेट के अंदर नेट तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए हम नेट के अंदर एक बेसिकली नेट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये नेट बॉक्स क्या है? नेट बॉक्स बेसिकली दोस्तों आपके नेट तकनीक के अंदर एक नेट जो डिवाइस है उसके अंदर एक ऐसा बॉक्स होता है जिसकी दो जिम्मेदारी होती हैं। इसकी पहला जिम्मेदारी ये होती है कि आपके नेटवर्क में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस हैं हर डिवाइस को प्राइवेट आईपी असाइन करना, ठीक है, प्राइवेट एड्रेस असाइन करना, ये इसका पहला पहला टास्क है। दूसरा टास्क इसका ये है कि जब उस डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो उसको आपका पब्लिक आईपी असाइन करना, ये भी किसका काम है, नेट बॉक्स का काम होता है। तो ये इसके दो काम जो नेट बॉक्स के होते हैं। आगे कहता है नेट ट्रांसलेट्स एड्रेस इन आईपी डाटाग्राम्स। कहता है जो नेट है वो बेसिकली एड्रेस को कैसे ट्रांसलेट करता है, इन आईपी डाटाग्राम। आईपी जो डाटाग्राम है उसके अंदर जो है वो आपके एड्रेस को ट्रांसलेट करता है कौन, नेट। अब ये उसने शेप के थ्रू एक समझाया हुआ है। ये देखें ये आपकी नेट डिवाइस लगी हुई है, ये नेट बॉक्स है या नेट डिवाइस है। ये क्या करती है, देखो ये इंटरनेट है, ये आपका समझो वो जो है ना वो पूरा नेटवर्क है जिसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस हैं। ये समझ लो ये वो एक डिवाइस है जिसको आपने कम्युनिकेट करवाना है इंटरनेट के साथ। अब ये नेट डिवाइस क्या करेगी, ये नेट डिवाइस अब देखो इस कंप्यूटर के पास क्या है, अपना खुद का एक प्राइवेट आईपी है। अब उस प्राइवेट आईपी को ये नेट डिवाइस क्या करेगी, पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करेगी और उस पब्लिक आईपी को इंटरनेट के ऊपर भेज देगी, ठीक है। और जब डाटा वापस इंटरनेट से वापस आएगा तो इस नेट डिवाइस के पास, तो ये नेट डिवाइस क्या करेगी, उस आने वाले डाटा के पब्लिक आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करेगी दोबारा से उसके वापस ओल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर, और देन वो प्राइवेट आईपी एड्रेस जिस डिवाइस का होगा उस डिवाइस को वो डाटा फ्राहम कर देगी। तो ये बेसिकली नेट डिवाइस का काम होता है। समझ आ गई बात की। अब नेट डिवाइस की अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल आपके घर के अंदर बताऊं, तो आपके घर के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर, सॉरी कंप्यूटर कह रहा हूँ, आपके दफ्तर के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर जो राउटर लगा होता है ना, जिसको आप मॉडेम कहते हो पंजाबी इंग्लिश में, सॉरी नॉर्मल नॉर्मल फार्म में कहते हैं मॉडेम लगा है मेरे कार के अंदर, ठीक है। तो आपके घरों के अंदर हर बंदे के बल्कि घर के अंदर मॉडेम लगा हुआ है। वो जो आप इंटरनेट कंपनी के साथ अपना नेटवर्क लगवाने के लिए या इंटरनेट लगवाने के लिए नेट यूज़ करने के लिए आप जो घर में मॉडेम लगवाते हो ना, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, नेट डिवाइस कहते हैं। अब समझ बात की, सिंपल आपके घरों के अंदर भी ये नेट डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। उसका काम बेसिकली यही है कि आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं उनको एक यूनिक वैलिड आईपी एड्रेस असाइन करती है पब्लिक, और वैसे हर डिवाइस के पास अपना प्राइवेट एड्रेस होता है, प्राइवेट आईपी होता है, और बाकी जो कम्युनिकेशन है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे एमसीक्यूज के लिए एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सिर्फ आपने रीड कर लें, इनको याद नहीं करना आपने। कहता है नेट डिवाइस स्टोर स्टेट इन्फॉर्मेशन इन टेबल। वो मैं आपको बल्कि ऑलरेडी ऊपर बताया भी था कि नेट जो है, नेट जो डिवाइस है वो अपने तमाम की तमाम स्टेट इन्फॉर्मेशन जो होती है, मतलब जो आपके घर में जितने भी डिवाइस हैं उन तमाम डिवाइस के प्राइवेट आईपी एड्रेस की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर करती है, एक टेबल के अंदर स्टोर करती है। वो मैं आपको ऊपर अभी बताया भी था। ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट बात है। आगे द वैल्यू इज एंटर इन द टेबल। कहता है जो नेट डिवाइस वैल्यूज जो है वो टेबल के अंदर स्टोर करती है। आगे व्हेन नेट बॉक्स रिसीव आउट गोइंग डाटाग्राम फ्रॉम न्यू, यानी वो कह रहा है ये जो इन्फॉर्मेशन या जो वैल्यूज़ या जो आईपी एड्रेसेस टेबल के अंदर नेट डिवाइस में स्टोर किए होते हैं, वो कब हम यूज़ करते हैं, वो हम तब यूज़ करते हैं जनाब जब हमारे नेट बॉक्स के पास आने वाला डाटा, यानी जो वापस से डाटा आ रहा है उस डाटा को जब हम रिसीव करते हैं तो तब हम इन वैल्यूज़ को या इन एड्रेसेस को यूज़ करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि जनाब जो डाटा आया है वो डाटा किस डिवाइस को देना है, ठीक है। तो ये जो है नेट बॉक्स का काम होता है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए सिर्फ रेडी कर लेना है। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।